हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। विद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं हम उनके बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। क्या होता है, ड्रॉ की है हमने खूब सारी। ठीक है, और ड्रॉ करने का तरीका क्या था, तो हमने कहा एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश जो कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, उसको हम विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। फिर वो आवेश से, चार्ज से दूर जा सकता है, पास आ सकता है, जिधर भी जाता है। ठीक है, वो एक रास्ता बनाएगा, एक पाथ बनाएगा, एक कर्व ड्रॉ करेगा, एक वक्र बनाएगा। ठीक है, उसी वक्र को, उसी कर्व को, उसी पाथ को या पथ को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखा। तो अगर अपने को डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में यदि एक परीक्षण आवेश रखा गया है और वो मुक्त है गति करने के लिए, ठीक है, उसको किसी बल से बांध के नहीं रखा, वो मुक्त है गति करने के लिए, किधर भी जाने के लिए, तो जब वो गति करेगा, मूव करेगा वहां से, तो एक लाइन ड्रॉ करेगा, उसी लाइन को हम बोलेंगे विद्युत बल रेखा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम पे ध्यान देंगे। क्या होगा, पाथ ट्रेवल्ड बाय टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्री टू मूव। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, फ्री है वो मूव करने के लिए, उसके बाद में वो अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से किधर भी मूव करता है, तो वो एक पाथ या कर्व ड्रॉ करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और वो लाइंस हमने खूब सारी ड्रॉ की है। अब ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो मैं उनको बोल के लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी विद्युत बल रेखा, और उसके अंदर लिखेंगे, जब किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तथा वह गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो गति के दौरान उसके द्वारा बनाई गई काल्पनिक रेखा या उसके द्वारा तय किया गया पथ या उसके द्वारा खींचा गया वक्र विद्युत बल रेखा कहलाता है। क्या प्रॉपर्टी है इनकी, क्या गुण है, उन पे आते हैं, देखते हैं। एक एक यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा, अगर डायग्राम की जरूरत होगी तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, तो साथ साथ में आप हर पॉइंट के नीचे उसका डायग्राम भी बना लें जिसमें नेसेसरी होगा। देखिए, फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ये स्मूथ कर्व होते हैं जो इंफिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है प्लस, तो इससे हमने कहा कैसे बनी थी, प्लस से बाहर की तरफ होती है और माइनस से क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो प्लस से ये स्मूथ एक कर्व बनेगा, बाहर की तरफ ऐसे कंटिन्यू चला जाएगा इंफिनिटी तक, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक ये प्लस टू इंफिनिटी तक जो है वो ट्रेवल करेगा। तो हम कह सकते हैं ये स्मूथ कर्व होते हैं जो बिना कह सकते हैं ब्रेक के इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। हिंदी मीडियम के लिए ये पॉइंट लिख लेते हैं, लिख दीजिए, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है। कंटिन्यूअस वक्र का मतलब सतत वक्र होती है और बिना टूटे हुए। तो आप एक लाइन लिख लें, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है। अब देखिए दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इसमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो हमने कैसे बनाया कि प्लस से कहां होती है, बाहर, और माइनस के अंदर। प्लस से बाहर और माइनस के अंदर, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। हाँ, अगर सिंगल चार्ज है तो प्लस से बाहर और कहां तक, इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, पर अभी हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज है तो ये प्लस से शुरू होगी और माइनस पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहां पर एक पॉइंट और बनता है जिसके बारे में हमें समझना चाहिए, जो कि हम बाद में लिखेंगे। अभी इन 7 पॉइंट में उसको जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। एक दो पॉइंट हम और लिखेंगे कि प्लस से जाके कहा, माइनस पे खत्म हुआ। माइनस से वापस प्लस नहीं आता है कभी भी, वो हमेशा कहां जाएगा, प्लस से माइनस। मतलब ये कर्व ऐसे हो गया, वो कभी भी कर्व बंद नहीं होगा। समझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मैग्नेट में कर्व कैसे बनते हैं। ठीक है ना,
आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो N से निकलकर S तक जाती है और वापस अंदर S से N की तरफ आती है, यूं चलती है, N से S और वापस अंदर S से N, पूरा क्या बनेगा, एक क्लोज लूप, एक बंद पथ बनेगा। पर विद्युत बल रेखाओं में जो है वो खुले वक्र बनेंगे, एक बंद वक्र का निर्माण नहीं होगा, क्लोज लूप नहीं बनता इनमें। ये प्लस से माइनस गई, माइनस से प्लस कभी नहीं आएगी, ये प्लस से माइनस, 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 कोई भी वापस नहीं आएगी, यूं घुमा के बंद नहीं कर देगी। ये हमेशा कौन से लूप रहेंगे, ओपन लूप। ये खुले वक्रों का निर्माण करती है। बंद वक्रों का निर्माण कौन करती है, क्लोज लूप किस में बनता है, मैग्नेटिक में बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नहीं बनते। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो इसके बाद में आएगा, पर डायग्राम आया इसलिए साथ साथ में हमने समझने की कोशिश की। देखो, तो ये हम डायग्राम बना सकते हैं, ये वाला, ओके, सेकंड में कि प्लस से शुरू होती है और माइनस पे खत्म हो जाती है। तो ये सेकंड का डायग्राम बनाएंगे, हिंदी मीडियम लिखेंगे, ये डायग्राम भी बनाएंगे और लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। नेक्स्ट ध्यान दें, थर्ड, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर कहीं पर भी, ये मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा है, ये ऐसे विद्युत बल रेखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो डायग्राम बना लेंगे, मैं इधर समझाता हूं आपको। अब ये किस, मैंने कहा ये विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब टेस्ट चार्ज ऐसे 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 गया होगा यहां तक। अगर टेस्ट चार्ज यहां पर है, अगर मैं कहूं उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन हमेशा कर्व पाथ जो होता है, जो वक्राकार पथ होते हैं, घुमावदार होते हैं, इन पे डायरेक्शन कैसे देते हैं, वहां पर एक स्पर्श रेखा खींच के, वहां पर एक टेंजेंट बना के, तो यहां पर टेंजेंट बना दी। तो अगर P पॉइंट पे टेंजेंट बने तो ये P पॉइंट पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की जो है वो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, ये Q पॉइंट की है। बस किसी भी पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा का निर्माण कीजिए, एक टेंजेंट बना दीजिए, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, वो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। तीसरा पॉइंट, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, लिखेंगे विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ये डायग्राम बन जाएगा इसमें। फिर आते हैं अपन फोर्थ, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ध्यान दीजिए, दो विद्युत बल रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कट नहीं करेगी। वजह, सिंपल सी वजह है, देखिए कि मान लीजिए आप ये डायग्राम बनाएंगे फोर्थ में, कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी और कट कर गई। अब ऐसा करने से क्या होगा, अभी हमने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट पर आप एक स्पर्श रेखा टेंजेंट बनाइए, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, उस पॉइंट पर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। ठीक है, इस पॉइंट पर लेते हैं जहां कट किया, देखो यहां पर ये डायरेक्शन आई ई वेक्टर और यहां पर ये डायरेक्शन आई ई वेक्टर। एक ही बिंदु जहां पर कटान बिंदु होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन आपको बनानी होगी, क्योंकि दो लाइन है। इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये किसको बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं। एक बात कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना इम्पॉसिबल है, और ये किसकी डायरेक्शन है, यूं सोचे तो डिफाइन कैसे किया था, टेस्ट चार्ज से, कि भाई वो टेस्ट चार्ज जो होता है, परीक्षण आवेश जो होता है, वो ऐसे चलता है। अब इस पॉइंट पे ये दो डायरेक्शन क्या कह रही है कि वो एक ही टेस्ट चार्ज इधर भी जा रहा है, एक ही टेस्ट चार्ज इधर भी आ रहा है। एक ही टेस्ट चार्ज दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक पॉइंट पर, ऐसा इम्पॉसिबल है। एक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, एक ही टाइम पर उसका दो डायरेक्शन में होना
एक सिंगल पार्टिकल का इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कहेंगे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस एक ही चीज की नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखो, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके अंदर एक पैराग्राफ भी लिखेंगे। ठीक है, तो लाइन लिख देंगे आप, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये डायग्राम बना देंगे। इसके नीचे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए मैं रिपीट करता हूं, लिखिए, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, फिर ये डायग्राम बनेगा और उसके नीचे लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं रिपीट करता हूं थोड़ा। ठीक है, ये लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखें कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट at intersection point there will be two direction of electric field which is impossible, full stop। हिंदी मीडियम लिखेंगे, यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। ओके, ये पॉइंट हुआ फोर्थ। अब आता है फिफ्थ पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अच्छा पॉइंट है, ढंग से इसको समझना चाहिए। देखो, ये कह रहे हैं कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब चालक। चलो पहले मैं इसको हिंदी में लिखवाता हूं, फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे लिखेंगे, हिंदी मीडियम लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित चालक की सतह पर सदैव लंबवत होती है। चलो हमें जानना है कि 90 ही क्यों होती है, 90 के अलावा क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, ये मान लीजिए एक कंडक्टर है। ओके, एक चालक, चालक मतलब समझ गए, कोई जैसे लोहा तांबा ऐसी चीज का है। ठीक है, इसको आवेशित करो, इसको चार्ज करो। कैसे होगा चार्ज? हम इसको चार्ज देंगे, जैसे कि इसमें खूब सारे ऐसे प्लस 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 हमने दे दिए, पर वो प्लस प्रतिकर्षण के कारण, क्योंकि ये एक चालक है, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जो है वो चार्ज चल सकते हैं, जो इंसुलेटर को चालक होते हैं उसमें नहीं चलता है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें चलेंगे। इसमें अगर आपने चार्ज दिया तो ये प्लस 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 सबके बीच में क्या, रिपल्सन, यूं दूर भागेंगे। अगर सब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो ये जो हमने दिए हैं वो इसके अंदर नहीं रहेंगे, वो दूर जाके कितना दूर जाएंगे, वो उसके पृष्ठ पे आ जाएंगे, उसके आउटर सरफेस पे आ जाएंगे। इस टाइप से मैं जितना भी चार्ज दूंगा वो सारा कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ओके, पहली बात कि कंडक्टर, चालक के अंदर कभी भी कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखा जाए। इसके ऊपर भी आगे एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, हम कहेंगे कि किसी भी चालक के अंदर से विद्युत बल रेखा नहीं गुजर सकती। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर को पेनिट्रेट करके अंदर से पास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज होता ही नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आए? ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है किसी जगह पर तो वहां विद्युत की बल रेखाएं आएगी कहां से? ठीक है, ये भी एक पॉइंट बनाएंगे अपन, आएंगे। पर फिलहाल वापस है कि पहली बात कि अगर किसी कंडक्टर को, चालक को हमने चार्ज दिया, उसको अगर आवेशित किया तो संपूर्ण आवेश केवल उसके पृष्ठ पर होगा, अंदर कुछ नहीं होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? जीरो। एक बात। दूसरी बात, पॉइंट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी, विद्युत बल रेखा इसके पृष्ठ के लंबवत होगी। बनाते हैं पहले, ये पृष्ठ है इसका, इसके ऊपर 90 डिग्री ऐसे, यहां ये पृष्ठ है इसका, यहां 90 डिग्री ऐसे, यहां इस कंडीशन में 90 ऐसे, इसमें 90 ऐसे, इसमें 90 ऐसे, एग्जैक्ट 90। ये सब एग्जैक्ट क्या बना रहे हैं? 90 ऐसे होगी।
सरफेस पर हर पॉइंट पे जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस सरफेस के ऊपर, ये जैसा कि उसका पृष्ठ है उस पर 90 होगा, सरफेस यूं है तो यू 90, सरफेस यूं है तो यू 90, एग्जैक्ट 90 होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी तो होगी, इसका गुण हो गया कि 90 होती है। अब जानते हैं क्यों होती है। तो यूं सोचो कि अगर ये मान लो 90 नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल डायग्राम से बनाता है कि ये एक सरफेस है जिसके ऊपर ये हमारे चार्ज पड़े। अब उनमें से कोई ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज कोई, ठीक है, ये सरफेस है, ये पृष्ठ है कंडक्टर का। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं ऐसे नहीं है तो क्या होगा। अगर ई ऐसे हुआ तो समस्या कहां है, दिक्कत कहां है, उसके बारे में जानना है। अगर ई ऐसे हुआ, चलो ये नॉर्मल वाली डायरेक्शन बताओ, मान लो कि ये एंगल थीटा है नॉर्मल के साथ, या इधर मान लो एंगल थीटा। अब इस ई के दो घटक होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो ई का क्या हो जाएगा, एंगल वाला, तो ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब जहां ई है वहां एफ तो हो गई, ई हमने पढ़ा ही है, एफ अपॉन क्यू। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है। मतलब इस चार्ज के ऊपर थोड़ा फोर्स ऊपर लग रहा है, थोड़ा फोर्स इधर लग रहा है। जो फोर्स ऊपर, मतलब कोई एक फोर्स है जो इस चार्ज को ऊपर खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सरफेस के ऊपर इस चार्ज को कोई ऊपर खींच रहा है, ठीक है ना, तो इससे कंडक्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी, देखते हैं क्यों। पर अगर इस चार्ज को कोई फोर्स इधर खींच रहा है उससे दिक्कत होगी। कि अगर एक चार्ज इधर चल रहा है, भाई इसके ऊपर फोर्स लगा इधर इस डायरेक्शन में, तो ये वाला चार्ज आवेश इधर चलेगा अपने आप ही, अपने आप चार्ज इधर जाएगा, इधर फोर्स लग रहा है, मतलब इसके सरफेस के ऊपर ये जो चार्ज है वो इधर चलना शुरू कर देगा, आवेशों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, धारा, ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलता है, करंट। चार्ज फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे करंट चल रहा है, ठीक है। एक कंडक्टर है, उसको आपने चार्ज किया, चार्ज दिया, इससे करंट नहीं चलता है। करंट कब चलता है, जब उसके अंदर चार्ज दौड़ता है, इसके ऊपर चार्ज दौड़ना शुरू कर देंगे, मतलब इसमें करंट चलना शुरू हो जाएगा। विदाउट एनी बैटरी सोर्स, हमने कुछ नहीं लगाया करंट चलाने के लिए, अपने आप ही करंट चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे, देखो ऊपर है तो ये चार्ज ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, कंडक्टर के ऊपर तो नहीं दौड़ रहा, चालक के सरफेस पे तो नहीं चल रहा, इसमें तो करंट नहीं चला रहा, इससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे इससे दिक्कत है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट, विद्युत क्षेत्र का एक घटक इस आवेश को उसके पृष्ठ पर चलाने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। उसको सरफेस पे जो है वो मूव करने के लिए जो है वो फोर्सफुली ये ट्राई करेगा, ये कंपोनेंट। उससे क्या होगा कि अगर चार्ज चलने लग जाएंगे तो बड़े बड़े कंडक्टर में ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब वो तो इम्पॉसिबल है, अपने आप कैसे करंट चल सकती है, इसीलिए ये होना पॉसिबल नहीं है। तो जवाब क्या देंगे, हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र अगर 90 पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडक्टर सरफेस पे नहीं चलेंगे, 90 पे है कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कहीं और हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो उसका एक घटक उसके सरफेस पे होगा, जिसकी वजह से चार्ज उस सरफेस पे मूव करेगा, चलना शुरू कर देगा, जो कि इम्पॉसिबल है, अपने आप चार्ज नहीं चल सकता। तो हम बोलेंगे क्या जरूरी है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो कि चार्ज न चले उसके सरफेस पे, 90 डिग्री पे हो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे 90 डिग्री पे हो, ताकि सरफेस पे कुछ ना चले। समझ रहे हो बात को। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी कंडक्टर के ऊपर सदैव जो है वो 90 डिग्री होगी हमेशा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हुई तो थोड़ा सा फोर्स उस पे सरफेस पे लगेगा, चार्ज उसके सरफेस पे चलना शुरू कर देगा। हिंदी मीडियम इसका एक रीजन भी लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ये डायग्राम बनाएंगे, साथ में ये भी बनाए, ठीक है ना। ये क्या है घटना, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कि चार्ज अपने आप ही ऐसे चलना शुरू हो जाए। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना हो, 90 डिग्री पे हो, ताकि ऐसा कुछ ना हो। हिंदी मीडियम लिखेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ पर लंबवत ना हो तो
विद्युत क्षेत्र का एक घटक पृष्ठ पर होगा, सॉरी चालक के पृष्ठ पर होगा, जिसके कारण आवेश उसके पृष्ठ पर प्रवाहित होगा, जो कि असंभव है। यह स्थिति न हो इसे तो आवश्यक है कि विद्युत क्षेत्र केवल और केवल चालक के पृष्ठ के लंबवत हो। इंग्लिश मीडियम लिखिए। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक सम एंगल on surface of charged conductor, then there will be one component of electric field on the surface of conductor which will try to move charge on surface of conductor, and current may flow on surface of conductor, which is impossible. That's why direction of electric field must be normal to the surface. Okay, ये इस पॉइंट के अंदर थोड़ी थियरी लिखेंगे और ये कुछ डायग्राम बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। एक मिनट। चलिए भाई ध्यान दीजिए, गर्मी बहुत है तो बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट 6। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। मतलब समझते हैं, हिंदी मीडियम पहले सुने कि लंबाई के अनुदिश विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हम क्यों बोलते हैं उसको समझते हैं। प्लस और माइनस, ये है विद्युत बल रेखा, ये इनकी क्या है, लंबाई। अब सोचो इनकी लंबाई क्या इतनी ही रहेगी। प्लस और माइनस, जो हमारा नॉलेज है वो ये कहता है कि प्लस और माइनस क्या करते हैं, पास में आएंगे, आकर्षण, ओके, अट्रैक्शन। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो फिर यूं समझो कि ये दोनों कुछ रिबन से, कुछ स्ट्रिंग से, कुछ रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो अगर ये पास में आएंगे तो धीरे धीरे इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि इनकी लेंथ जो है, ये लेंथ वाइज जो है वो इनकी लेंथ धीरे धीरे, ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे कोई इलास्टिक है ऐसे, और अब वो धीरे 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 ऐसे क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तभी तो हम कह पाएंगे कि ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हम अगर कोई पूछे कि प्लस और माइनस क्यों अट्रैक्ट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो जो इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखा है वो सिकुड़ने का प्रयास करती है, तभी तो एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिकुड़ती है। इसी से हम समझा सकते हैं कि दो अलग अलग आवेशों में, दो अनलाइक चार्ज में, दो डिफरेंट चार्ज में प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इनकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, जो जस्टिफाई करता है प्लस और माइनस के बीच के अट्रैक्शन को। ओके, पॉइंट को अच्छे समझते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। इससे हम अट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम लिख लेंगे इसको। ओके, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे दो भिन्न भिन्न आवेशों के मध्य आकर्षण को समझाया जाता है। ओके, ये डायग्राम बना सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट 7, the electric field line have tendency to expand laterally.
दिस एक्सप्लेन रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। ठीक है, हिंदी मीडियम। दो अगर समान आवेश है तो उनके बीच में वो विद्युत बल रेखाएं जो है वो उसकी लंबाई के लंबवत, ठीक है। लेटरली का मतलब आप ऐसे समझें नॉर्मली, अगर आपके दो सेम चार्ज आ गए तो क्या होगा, हमने बनाया ना ऐसे, यही होता है, ठीक है। अब ये यूं पास में आएगा, ये जब ये यूं पास में आएंगे, अब ये दो कट तो आपस में कर नहीं सकते, और चार्ज प्लस से बाहर की तरफ, तो ये भी प्लस से बाहर की तरफ कट भी नहीं कर सकती। तो जब जैसे जैसे पास में आएगी, ये एक दूसरे पे प्रेशर डालेगी, ये एक दूसरे पर दाब आरोपित करेगी, ठीक है ना। ये और ये कटेगी भी नहीं, वो हम जानते हैं, कट तो सकती नहीं। तो अब ये और ये क्या करेगी, जैसे यूं पास में आएगी तो एक दूसरे पे प्रेशर करेगी, पास में आएगी यूं निकल जाएगी, इधर से ये यूं आएगी, यूं पास में आएगी, कट कर नहीं सकती, मिल भी नहीं सकती, क्योंकि प्लस से बाहर प्लस से बाहर, प्लस और माइनस होता तो यूं चली जाती, ठीक है। पर अब यूं पास में आएगी तो एक दूसरे को दबाएगी, यूं दबाते दबाते यूं निकल जाएगी एकदम से। तो ये अपनी लंबाई के लंबवत सिकुड़ती नहीं है, ये फैलती है, ठीक है। तो क्या अभी तो कहा था सिकुड़ती है, हम वही बता रहे हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ सकती है और फैल भी सकती है। इसके बाद दोनों प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। अगर आपके पास एक प्लस है और एक माइनस है तो ये सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर आपके पास दोनों प्लस है तो ये अपनी लंबाई के लंबवत 90 डिग्री पे क्या होगी, एक्सपांड हो जाएगी, फैल जाएगी, जो हमें बताएगा कि ये दोनों चार्ज कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों दूर दूर रहेंगे, इनके बीच में लगने वाले उस प्रेशर की वजह से ये दूर रहेंगे। ये रिपल्सन को जस्टिफाई करता है। ओके, तो दोनों प्रॉपर्टीज हैं इनके पास। हिंदी मीडियम लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, जिससे दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण को समझाया जा सकता है। ये थे 7 पॉइंट, और भी है जो मैंने बीच में बोले थे। लिखते हैं 8th पॉइंट, ध्यान दीजिए। अब मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बोल के लिखवा दूंगा, समझा देंगे। हमने क्या कहा था कि जो कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मतलब अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी पास नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखा उस जगह से नहीं जा सकती जहां विद्युत क्षेत्र ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ये मैंने बात पहले की थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो उस क्षेत्र की रेखाएं कहां से आई, जब वो खुद ही नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखिए, an electric field line never penetrate a conductor। हिंदी मीडियम लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी चालक के अंदर से नहीं गुजरती। नीचे कारण लिख देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज ऑलवेज 0। हिंदी मीडियम लिखेंगे, क्योंकि किसी चालक के भीतर सदैव विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ओके, और कौन सा पॉइंट हो सकता है यहां पर, कितने हो गए, 8 पॉइंट हो गए। चलो, एग्जाम में हो सकता है आपसे जो है कोई 2 पॉइंट के बारे में पूछ सकते हैं, इनमें से कोई 1 पॉइंट के बारे में कोई हो सकता है एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन बन जाए, छोटा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। हाफ ईयरली में तो कई बार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की 2 प्रॉपर्टी लिखिए, ठीक है। ईयरली में कम दिखता है, पर कभी पेपर इजी बने तो पूछा जा सकता है, हमको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी 2-4 और भी हो सकती है, ठीक है। हमने 8 लिखी, आप बुक में पढ़ेंगे तो 1-2 आपको और भी मिल सकती है, ओके। इनमें से कोई भी 2 को जो है वो ध्यान में रखें। इसके बाद में कुछ जो हम पहले से जानते हैं, मैं वीडियो के दौरान बीच में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उनको जो है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है दोनों मीडियम के लिए, तो आप अच्छे से लिख दें।